ईएसआईसी एमबीबीएस एडमिशन 2024 ईएसआईसी की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है। लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, एप्लीकेशन कब से शुरू होगा? एमबीबीएस के जितने भी कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, ईएसआईसी के जो कॉलेजेस हैं उनमें ईएसआईसी कैंडिडेट्स यानी इंश्योर्ड पर्संस के वार्ड्स के लिए रिजर्वेशन होता है। मार्क्स बहुत ही कम चाहिए होते हैं ऐसे कॉलेज में एमबीबीएस या फिर बीडीएस करने के लिए। ईएसआईसी का जो कोटा है उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगा, एप्लीकेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब जो एज का क्राइटेरिया है वो कितना है, किसके लिए लागू होता है और एप्लीकेशन कहां से करना है, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में ईएसआईसी कोटा के लिए। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडकविंग में। गाइस बात कर रहे हैं ईएसआईसी कोटा के एडमिशंस की। 2024 के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है esi.gov.in, इसी वो वेबसाइट से जो काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आती है, अपडेट्स आते हैं। जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर एडमिशन का एक टैब है, एडमिशन के टैब पर आप क्लिक करेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पहला नोटिफिकेशन है वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। और रीजनल ऑफिस की ओर से इसको रिलीज किया जाता है। ईएसआईसी से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन इसी वेबसाइट पर आते हैं। नोटिफिकेशन क्या कहता है कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, देन गाइस हियर इज द कंप्लीट डिटेल। पहले हम सीट की बात कर लेते हैं। टोटल एमबीबीएस की अगर हम बात करें, आईपी वार्ड्स यानी इंश्योर्ड पर्सन के बच्चों के लिए जो सीट टोटल अवेलेबल है वो है टोटल ऑल ओवर इंडिया में 466। डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं वो हरियाणा में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में 2 कॉलेज, हैदराबाद, बिहार, राजस्थान, उसके अलावा तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश तथा अगर आप बात करेंगे तो कोलम यानी केरला में ये सारे कॉलेजेस हैं। अब इन कॉलेजेस में टोटल की सीट की बात करेंगे 466। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा। डेट कौन सी दी गई है और डेट में चेंजेस क्या पॉसिबिलिटीज है उनकी हम बात कर लेते हैं और साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है वो आपको कौन कौन से देने पड़ेंगे। आपको एप्लीकेशन करना है esi.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एडमिशन के सेक्शन पर जाएंगे, वहां पर जो एप्लीकेशन का लिंक है उसको एक्टिवेट किया जाएगा। अभी वो एक्टिवेटेड नहीं है, कब एक्टिवेट किया जाएगा अगर हम उसकी बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से सबसे पहले आप ये देख लें कि द लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर इशू ऑफ वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट वुड टेंटेटिवली बी एक्टिवेटेड ऑन 25/4/2024 यहां पर दिया गया है। लेकिन जब ये आईपी सर्टिफिकेट जो होता है, पहली बात तो यह है कि इंश्योर्ड पर्सन के वार्ड जिनके लिए कि ईएसआईसी का कोटा लगता है, ऐसे बच्चे जिनके की पेरेंट्स जो है वो इंश्योर्ड पर्सन है यानी आईपी इंश्योर्ड पर्सन ईएसआईसी की कैटेगरी में आते हैं, कार्ड है उनके पास, उनको यानी उनके जो बच्चे हैं वार्ड्स हैं उनको एक ईएसआईसी की ओर से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा esi.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लिंक एक्टिवेट होगा। जो ब्रोशर के हिसाब से बताया गया है वो ये है कि 25/4/2024 से लिंक एक्टिवेट किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि एप्लीकेशन में नीट का एडमिट कार्ड जरूरी होता है तो जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा तब तक ये लिंक एक्टिवेट नहीं होगा। नीट का जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम 5 मई को है, उससे 6 से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा और जिस दिन एडमिट कार्ड रिलीज होगा आप ये मान के चलिए कि उसके अगले दिन तक मैक्सिमम ईएसआईसी की ओर से नोटिफिकेशन को एक्टिव कर दिया जाएगा, लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि 12 मई दी हुई है, राइट, इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, 15 मई या फिर 20 मई तक हो सकता है, डिपेंड करता है ईएसआईसी के नोटिफिकेशन पर, राइट। सो जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उसके अगले दिन से आपको ये लिंक एक्टिवेटेड मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द वार्ड ऑफ आईपी यानी जो कैंडिडेट है उसका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। जो आईपी इंश्योर्ड पर्सन है यानी कैंडिडेट के गार्जियन का, उनका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वो अपलोड करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी 2024 इसको अपलोड करना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट के केस में एनेक्चर 4 का एफिडेविट लगेगा और आईपी का एफिडेविट यानी इंश्योर्ड पर्सन यानी जो फीमेल कैंडिडेट है उनके गार्जियन का भी एक एफिडेविट लगेगा, एनेक्चर 5। जो एनेक्चर 4 एंड 5 है वो इस ब्रोशर में साफ साफ दिया गया है नीचे, राइट। यानी इसको स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपको वो फीमेल केस में जो एनेक्चर है वो आपको मिल जाएगा, राइट। फीमेल के केस में ही ये एनेक्चर डालना है 4 एंड 5। अब हम ये बात कर लेते हैं कि भाई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, कि मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन है उनका ईएसआईसी का कार्ड
कब कितना पुराना होना चाहिए, सबसे पहले उसको देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। कई ऐसे इंश्योर्ड पर्सन्स हैं, राइट, जिनके वार्ड्स अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन ईएसआईसी का कार्ड उनका रिसेंटली बना है तो फिर वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो डेट क्या होनी चाहिए प्लस मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की जो बात है उसको हम देख लेते हैं कि क्या है। देन जो अगर हम इंश्योर्ड पर्सन की बात करें, बेनिफिट सिर्फ उनको मिलेगा, राइट, जो कि इंश्योर्ड पर्सन है 30 सितंबर 2023 तक, यानी 30 सितंबर और उसके पहले से अगर ईएसआईसी का बेनिफिट इंश्योर्ड पर्सन को मिल रहा है तो फिर उनके वर्ड्स जो है ईएसआईसी कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उससे बाद का यानी 30 सितंबर 2023 के बाद का अगर जो है ईएसआईसी कार्ड है तो फिर ऐसे इंश्योर्ड पर्सन है उनके बच्चों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कैलकुलेशन कहां से होगा, अगर हम उसकी बात करें एज का, देन एज जो है वो आईपी वार्ड्स की मेल के केस में, फीमेल के केस में एज का क्राइटेरिया नहीं लगता। मेल के केस में एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि जो नीट यूजी का फॉर्म है, नीट यूजी का फॉर्म की जो लास्ट डेट थी पहले नोटिफिकेशन के हिसाब से, उस डेट तक कैंडिडेट की एज 21 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, राइट। जहां पर अगर देखें द एज ऑफ डिपेंडेंट मेल वार्ड ऑफ आईपी for eligibility under the seats allocated for wards of insured person IP should not be more than 21 years as on last date of submission of application form for NEET UG 2024। यानी 10/4/2024 तक 21 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स का। फीमेल के केस में ये जो एज का क्राइटेरिया है ये लागू नहीं होता, मतलब कि अगर 21 साल से ऊपर भी है अनमैरिड फीमेल तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं, एसआईसी कोटा का बेनिफिट उनको मिल सकता है। एप्लीकेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा, जैसे नीट का एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट होने की उम्मीद है। लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, आपको विजिट करना है ईएसआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट esIC.gov.in। पिछले 2 साल का नीट 2023-2022 का कट ऑफ ईएसआईसी कोटा का डिफरेंट राउंड्स का डिफरेंट कॉलेज का क्या था, अगर आप देखना चाहते हैं आपको विजिट करना है www.midcoving.com। बने रहिए मिडकविंग के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको मिलते रहे। कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना चाहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वाचिंग मिडकविंग, थैंक्स अ लॉट।